हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीके में। दोस्तों आज दिनांक 12 अक्टूबर 2020 को हम रोज की तरह एक बार फिर लेकर हाजिर हैं करंट अफेयर्स से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। दोस्तों आज के जो भी क्वेश्चन है वो सिलेक्टेड है और आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक और ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो सब बताए जाएंगे। बाद में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं और उसका आंसर मैं आपको आने वाली वीडियो में भी बताऊंगा। आज के जो भी क्वेश्चन होंगे उनका वन लाइनर आपको वीडियो के एंड में मिलेगा, जिसे आप आसानी से याद कर सकते हैं और आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में संपत्ति कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि 11 अक्टूबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संपत्ति कार्ड को लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये संपत्ति कार्ड जो है स्वामित्व योजना के तहत लॉन्च किया गया है। इस दौरान करीब 1 लाख संपत्ति धारकों को उनके मोबाइल फ़ोन पर एसएमएस लिंक के जरिए ये संपत्ति कार्ड वितरित किया गया। दोस्तों इस स्वामित्व योजना जो है इसकी जो लॉन्चिंग है वो 24 अप्रैल 2020 को पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा की गई थी। याद रखिएगा स्वामित्व योजना की जो लॉन्चिंग है वो 24 अप्रैल 2020 को पंचायती राज मंत्रालय के तहत की गई थी। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है बी नरेंद्र मोदी, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों स्वामित्व योजना और संपत्ति कार्ड के मिल जाने से जो भी संपत्ति धारक होंगे उनको ऋण लेने में आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें संपत्ति कार्ड और स्वामित्व योजना की बात की जा रही है। याद रखिएगा इसे 11 अक्टूबर 2020 को लॉन्च किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में फ्रेंच ओपन 2020 की महिला सिंगल्स की विजेता कौन बनी है। दोस्तों आपको बता दें कि फ्रेंच ओपन एक ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता है और दोस्तों ये टूर्नामेंट पेरिस में रोनाल्ड गैरोस स्टेडियम में खेला जा रहा है। दोस्तों इसका पहले आयोजन जो है वो 24 मई से 7 जून तक होने वाला था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसे जो है 27 सितंबर से लेकर 11 अक्टूबर के बीच खेला गया। दोस्तों इसकी जो विजेता बनी है वो है ईगा स्वियातेक, जो कि पोलैंड की एक टेनिस प्लेयर हैं। दोस्तों ईगा स्वियातेक 1992 में मोनिका सेलेस के बाद फ्रेंच ओपन जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी हैं और दोस्तों इनकी उम्र जो है वो मात्र 19 वर्ष है। याद रखिएगा इनकी उम्र है 19 वर्ष है और ये जो है फ्रेंच ओपन की विजेता बनी है। दोस्तों इन्होंने सोफिया केनन को हराकर ये खिताब जीता है। दोस्तों हम इनकी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये रही आपकी ईगा स्वियातेक और आपको उनकी भी तस्वीर दिखाते हैं जिनको इन्होंने हराया था। दोस्तों ये हैं आपकी सोफिया केनन, जिनको हराकर ये अमेरिका के रहने वाली हैं और इन्हें ही हराकर ईगा स्वियातेक ने फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम किया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताए जा रहे हैं वो आप अपने आप में एक क्वेश्चन है, आप उसको ध्यान से पढ़िए और इसे ध्यान से नोट कीजिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मुफ्त किडनी प्रत्यारोपण के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। नाम याद रखिएगा, मुफ्त किडनी प्रत्यारोपण के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। तो दोस्तों आपको ये बता दें कि ये योजना जो है असम की सरकार के द्वारा की गई है और इसका सारा खर्च जो है वो राज्य सरकार द्वारा उठाया जाएगा। दोस्तों इस योजना के तहत 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लीवर, किडनी या अस्थि मज्जा के प्रत्यारोपण का सरकार द्वारा उसका खर्च उठाया जाएगा। इसके लिए हर महीने की 10 तारीख को शिविर लगाया जाएगा ताकि हर किसी को जो भी इससे पीड़ित हैं इस योजना का लाभ उनको मिल सके। दोस्तों तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ए स्नेह स्पर्श, ये बिल्कुल राइट है। स्नेह स्पर्श जो है मुफ्त किडनी प्रत्यारोपण के लिए योजना शुरू की गई है। दोस्तों इस इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से भी पूछ सकता है कि स्नेह स्पर्श योजना कहाँ शुरू की गई है। तो आप उसमें क्या बताएंगे, आपका आंसर होगा असम। नाम याद रखिएगा, स्नेह स्पर्श योजना जो है वो असम में शुरू की गई है। और दोस्तों ये जो है एक किडनी प्रत्यारोपण योजना है और ये मुफ्त में की जाएगी असम राज्य की सरकार द्वारा। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ बात है असम की, तो असम के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। असम की जो राजधानी है वो है दिसपुर और जो यहाँ के राज्यपाल हैं उनका नाम है जगदीश मुखी और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है सर्बानंद सोनोवाल।
दोस्तों हम आपको बार बार बता रहे हैं कि इसमें से क्वेश्चन और आता है, आ सकता है आपके एग्जाम के लिए, कि हाल ही में असम की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी सैयदा अनवरत तैमूर, जिनका निधन हाल ही में हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, तो आप इसे भी कहीं नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नौसेना भारतीय नौसेना किस देश के साथ एक मार्ग अभ्यास पासेक्स करेगी। दोस्तों क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए कि भारतीय नौसेना किस देश के साथ एक मार्ग पासेक्स अभ्यास करेगी। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है सी, अमेरिका, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों पासेक्स एक्सरसाइज का जो पूरा नाम होता है वो होता है पैसेज एक्सरसाइज, और इसको हिंदी में कहते हैं एक मार्ग अभ्यास। दोस्तों आपको बता दें कि इस अभ्यास में अमेरिका की तरफ से रोनाल्ड रेगन नाम का युद्धपोत शामिल होगा। दोस्तों ये अभ्यास जो है कोच्चि सागर में किया जाएगा। और दोस्तों ये जो रोनाल्ड रेगन इसका जो युद्धपोत है वो एक परमाणु हथियारों से लैस निमित्z क्लास का युद्धपोत है। इसका नाम जो है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन के नाम पर रखा गया है। नाम याद रखिएगा, रोनाल्ड रेगन, जो कि एक युद्धपोत है, उसी के साथ भारतीय नौसेना एक मार्ग अभ्यास कोच्चि में करेगी। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो अभ्यास होगा वो आज के दिन यानी 12 अक्टूबर 2020 को किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि पैसेज एक्सरसाइज के बारे में हम कुछ बातें बता दें कि पैसेज एक्सरसाइज जो है वो दो नौसेनाओं के बीच किया जाने वाला एक अभ्यास है, और यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि नौसेना युद्ध या मानवीय राहत के समय ये मैसेज और हेल्प या संवाद और सहायता करने में सक्षम है। दोस्तों याद रखिएगा एक और बात कि जैसा कि अभी अभी मैंने बताया कि इसमें रोनाल्ड रेगन जो यूएस का एक युद्धपोत है वो शामिल होगा। हम उसकी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये रहा आपका रोनाल्ड रेगन जो कि इसमें शामिल किया जाएगा। इस अभ्यास में भारत के साथ ये अभ्यास में भाग लेगा। दोस्तों ये पैसेज एक्सरसाइज होगा। दोस्तों हाल ही में भारत ने 23 से 24 सितंबर के बीच 2 दिवसीय ऑस्ट्रेलिया के साथ एक पैसेज एक्सरसाइज किया है। इसके अलावा भारत ने रूस के साथ एक नौसेना अभ्यास किया था जिसका नाम था इंदिरा नौसेना अभ्यास। नाम याद रखिएगा, इंदिरा नौसेना अभ्यास। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है 11 अक्टूबर को हर रोज़ मनाया जाता है। इसको मनाने की शुरुआत जो है वो 11 दिसंबर 2012 से की गई थी। दोस्तों इस साल जो इसका थीम है वो माई वॉइस और इक्वल फ्यूचर है। दोस्तों फिर सुन लीजिएगा कि आज का इस साल जो का थीम है माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर। दोस्तों इसका उद्देश्य जो है, इसको मनाने का जो मेन उद्देश्य है वो है लड़कियों से रिलेटेड जितने भी इशू होते हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाना, जैसे शिक्षा, न्यूट्रिशन, बाल विवाह, उनके शोषण से संबंधित जितने भी बातें हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों इसकी जो थीम होते हैं, कोई भी दिवस आपसे पूछा जाता है तो उसके थीम जो होते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। जो थीम होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में जिरकॉन मिसाइल का परीक्षण किसके द्वारा किया गया है। दोस्तों नाम आया है जिरकॉन मिसाइल, तो आप इसको याद रखिएगा कि कौन सा क्वेश्चन है और कौन सा नाम है, इसमें ध्यान से पढ़िएगा। दोस्तों जिरकॉन मिसाइल का जो परीक्षण है वो रूसी नौसेना के द्वारा किया गया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी, रूस, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इसका जो परीक्षण स्थल था वो बास्टस सी था। दोस्तों जिरकॉन मिसाइल जो है ये एक एंटी शिप हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। याद रखिएगा ये एक एंटी शिप हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और हम बात करते हैं रूस की, तो रूस की जो राजधानी है वो मॉस्को है, और जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है दिमित्री मेदवेदेव। यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है व्लादिमीर पुतिन, और यहाँ की मुद्रा है रूबल। याद रखिएगा मुद्रा है रूबल। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, नोट कर लीजिएगा आप इस क्वेश्चन को। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे तेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो एआई यहाँ लिखा है उसका मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हिंदी में कहते हैं इसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता। दोस्तों क्वेश्चन फिर एक बार सुन लीजिए कि भारत का सबसे तेज एआई सुपर कंप्यूटर
किसके द्वारा बनाया जाएगा? तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी सीडैक, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों सीडैक के द्वारा जो है भारत का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पद्धति पर बनाया जाएगा। दोस्तों सीडैक का जो फुल फॉर्म होता है वो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग होता है। दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है वो पुणे में है और दोस्तों इसकी जो स्थापना है वो 1988 में की गई थी। नाम याद रखिएगा कि इसकी स्थापना जो है वो 1988 में की गई थी। दोस्तों यहाँ मैंने टीसीएस भी लिखा हुआ है, तो टीसीएस का फुल फॉर्म मैंने जानबूझ के डाल दिया है, आपको नहीं पता होगा। टीसीएस का जो फुल फॉर्म होता है वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज होता है। दोस्तों हम सुपर कंप्यूटर के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों सुपर कंप्यूटर उस कंप्यूटर को कहा जाता है जो वर्तमान समय में गणना शक्ति तथा कुछ अन्य मामलों में दूसरे कंप्यूटर से आगे रहता है। दोस्तों इसमें अत्याधुनिक तकनीक लगी होती है और दोस्तों ये कंप्यूटर जो होता है वो बड़े से बड़े और छोटी से छोटी गणनाएं तीव्रता से करता है, यानी बहुत जल्दी जल्दी करता है। दोस्तों इसमें कई माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं जो एक साथ काम करते हुए हर समस्या का हल तुरंत निकाल लेते हैं। और दोस्तों इस जो जो तेज कंप्यूटर जो बनेगा, जो सुपर कंप्यूटर, उसका नाम होगा परम सिद्धि। नाम याद रखिएगा, परम सिद्धि। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप देख लीजिएगा, मैंने यहाँ नाम लिख दिया है परम सिद्धि। जो सबसे तेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर होगा उसका नाम होगा परम सिद्धि। इसको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, नाम भी याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसमें जो सारे फैक्ट मैंने बताए हैं वो है कि 1988 में सीडैक का जो है स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है पुणे में है। आप इसको याद कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आप एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में एसेंचर के चीफ सेक्रेटरी कौन नियुक्त किए हुए हैं? तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी भास्कर घोष, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों एसेंचर एक मल्टीनेशनल कंपनी है। इसका जो पूर्व नाम था वो एडरसन कंसल्टेंसी था। इसकी जो स्थापना है वो 1979 में की गई थी और जो इसका नाम जो बदला गया, एसेंचर जो किया गया, वो नाम 2000 में रखा गया था, सन 2000 में। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर जो है डबलिन आयरलैंड में है और जो इसकी सीईओ हैं उनका नाम है जूली स्वीट और डेविड लैंड। तो नाम याद रखिएगा, जो इसके सीईओ हैं उनका नाम है जूली स्वीट और डेविड रोलैंड, नाम याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यूएई अपने पहला मून मिशन किस वर्ष लॉन्च करेगा? याद रखिएगा कि यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात, ये अपना पहला मून मिशन किस वर्ष लॉन्च करेगा? तो दोस्तों आपको बता दें कि ये अपना पहला मून मिशन जो है वो 2024 में लॉन्च करेगा। दोस्तों इसका जो रोवर बनेगा, इसमें जो आपका ऑप्शन है डी, ये बिल्कुल राइट है। इसका जो रोवर बनेगा, लूनार रोवर, उसका नाम होगा राशिद, जो अरब के पूर्व शेख राशिद के नाम पर उसका नाम रखा जाएगा। दोस्तों यहाँ बात है ये यूनाइटेड अरब अमीरात यानी संयुक्त अरब अमीरात की, तो इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ की जो राजधानी है वो अबू धाबी है और दोस्तों यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है खलीफा बिन जायद अल नाहयान और जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। यहाँ के जो पहले शाही राजकुमार हैं, ये नाम याद रखिएगा, इसलिए आपको बताया जा रहा है कि ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। शॉर्ट में ये छोटे छोटे नाम हैं, नाम तो बड़े बड़े हैं लेकिन आपके एग्ज़ाम के लिए ये छोटे छोटे हैं। आप इनको याद कर लेंगे तो आपको एक नंबर आसानी से मिल जाएंगे, जो आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ी भागीदार बन सकते हैं। तो दोस्तों अब जो पहले शाही राजकुमार हैं उनका नाम है मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और जो दूसरे शाही राजकुमार हैं उनका नाम है हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। नाम एक बार फिर सुन लीजिएगा, नाम हम धीरे धीरे बता दे रहे हैं कि हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। दोस्तों यहाँ की जो मुद्रा है वो है यूएई दिरहम यानी यूनाइटेड अरब अमीरात की दिरहम। ये क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि किसी भी एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में युद्ध सेवा मेडल पाने वाली देश की प्रथम महिला कौन बनी है? ये दोस्तों ये युद्ध सेवा मेडल से रिलेटेड है और ये पहली बार किसी महिला को दिया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है आपके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है
बी मिंटी अग्रवाल, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों मिंटी अग्रवाल वो महिला हैं जो बालाकोट हवाई हमले के दौरान 2019 में विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को मार्गदर्शन कराने वाली टीम का हिस्सा थी। दोस्तों आइए उनकी तस्वीरें हम दिखाते हैं आपको। ये रही उनकी तस्वीरें। दोस्तों इनके बगल में जो है ये हैं अभिनंदन वर्धमान और ये हैं मिंटी अग्रवाल, और इनके साहसिक कार्यों के लिए ही इन्हें इस साल युद्ध सेवा मेडल दिया गया है। और दोस्तों इनकी वजह से ही और इनकी टीम की वजह से ही जो बालाकोट में स्ट्राइक हुई थी वो सफल रही थी। दोस्तों युद्ध सेवा क्षेत्र में युद्धकालीन समय के दौरान प्रतिष्ठित सेवा के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित ये सैन्य सम्मान है। जो युद्ध सेवा मेडल है, जो युद्ध सेवा क्षेत्र में युद्धकालीन समय के दौरान जो भी प्रतिष्ठित सेवा में लोग होते हैं उनके लिए ये भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सैन्य सम्मान है। दोस्तों मिंटी अग्रवाल जो है वो भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना कहाँ शुरू की गई है। तो दोस्तों आपको बता दें कि सौर स्वरोजगार योजना जो है इस योजना के अंतर्गत जो है 10,000 युवाओं और उद्यमियों को 25-25 किलोवाट की सोलर परियोजनाएं आवंटित की जाएंगी। और दोस्तों इसका उद्देश्य जो है वो पूरी तरह से प्रदेश के युवाओं और वापस लौटे प्रवासियों मजदूरों को और प्रवासियों को रोजगार देना है। और इसका जो शुभारंभ है वो उत्तराखंड में किया गया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी उत्तराखंड, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों योजनाएं जो हैं किसी भी प्रकार की जो योजनाएं होती हैं वो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो दोस्तों ये भी याद रखिएगा। आइए हम दिखाते हैं हम आपको उत्तराखंड का नक्शा। ये रहा आपका उत्तराखंड का नक्शा, जहां आप देख सकते हैं कि भारत के नक्शे में ये जो लाल लाल घेरा दिख रहा है आपको हम पास से दिखा देते हैं थोड़ा। ये जो लाल लाल घेरा दिख रहा है यही है आपका उत्तराखंड। और इसके बारे में हम कुछ बातें बता दें कि उत्तराखंड की जो राजधानी है वो है देहरादून, और जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। नाम याद रखिएगा, इनके मुख्यमंत्री का नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। और दोस्तों जो यहाँ की राज्यपाल हैं उनका नाम है बेबी रानी मौर्य। उनका भी नाम इम्पोर्टेंट है, उनका नाम है बेबी रानी मौर्य। आपको एग्ज़ाम में हर एग्ज़ाम में ज़रूर कहीं ना कहीं आपको राज्य और राज्यपालों के नाम भी अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मार्क दिला सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 में वर्ल्ड एग डे कब मनाया गया है। दोस्तों यहाँ मैंने इसलिए मेंशन किया है कि कब मनाया गया है और वर्ष 2020 में, क्योंकि ये हर साल अलग अलग डेट पर पड़ता है, इस वजह से यहाँ मैंने अलग नाम लिखा है कि वर्ष 2020 में वर्ल्ड एग डे कब मनाया जाता है। इसके लिए अगर सुनिश्चित दिन होता तो मैं सीधा लिखता कि वर्ल्ड एग डे कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है बी 9 अक्टूबर, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों वर्ष 2020 में वर्ल्ड एग डे मनाया गया है। दोस्तों जो इसका थीम था इस साल वो था ईट योर एग टुडे एंड एवरी डे। फिर याद रख कर लीजिएगा कि ईट योर एग टुडे एंड एवरी डे। दोस्तों ये दिवस जो है अंडे के फायदों और मानव शरीर के पोषक तत्वों को महत्व बताने के लिए मनाया जाता है। याद रखिएगा ये जो दिवस मनाया जाता है वो अंडे के फायदों और मानव शरीर के पोषक तत्वों के महत्व को बताने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों ये दिवस जो है अक्टूबर माह के दूसरे शुक्रवार को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। याद रखिएगा ये भी कि अक्टूबर माह के दूसरे शुक्रवार को। चलिए बढ़ते हैं हम आज के आपके लिए जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैं आपको बता दूं। जो कल मैंने आपसे पूछा था कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन है डी 9 अक्टूबर, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों कल मैंने आपको बताया था कि पिन का जो डाक का जो पिन होता है उसको बोलते हैं पोस्टल इंडेक्स नंबर। क्या बोलते हैं? पोस्टल इंडेक्स नंबर। दोस्तों इसका जो फर्स्ट डिजिट होता है, जो पिन नंबर होता है, वो आपको जोन को बताता है। इसमें कुल 6 डिजिट होते हैं। इसमें पहला डिजिट होता है वो जोन को बताता है, दूसरा सब जोन को बताता है और तीसरा डिस्ट्रिक्ट को बताता है, और बाकी जो बचते हैं वो आपको पिन कोड का ऑफिस बताते हैं। दोस्तों यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की जो स्थापना है वो 9 अक्टूबर 1874 को की गई थी।
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का जो आपका क्वेश्चन है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? इसी में से जो आपका ऑप्शन है, आप इसमें से बताइएगा हमें कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के वन लाइनर की तरफ कि संपत्ति कार्ड पीएम श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉन्च। दूसरा वन लाइनर है, ईगा स्वियातेक ने फ्रेंच ओपन 2020 का महिला सिंगल्स सोफिया केनिन को पराजित करके जीता है। किडनी स्वास्थ्य और मज्जा और लीवर प्रत्यारोपण के लिए स्नेह स्पर्श योजना असम सरकार द्वारा शुरू की गई है। भारतीय नौसेना एक मार्ग अभ्यास पासिक अमेरिका के साथ शुरू करेगी और ये अभ्यास जो है 12 अक्टूबर को शुरू होगा। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। जिरकान मिसाइल का परीक्षण रूसी नौसेना के द्वारा किया गया है। सबसे तेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर सीडैक के द्वारा बनाया जाएगा। भास्कर घोष को एसेंचर का चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। यूएई का अपना पहला मून मिशन 2024 में लॉन्च किया जाएगा। मिंटी अग्रवाल युद्ध सेवा मेडल पाने वाली देश की प्रथम महिला हैं। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना को उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है। वर्ष 2020 में वर्ल्ड एग डे 9 अक्टूबर को मनाया जाता है और ये वर्ल्ड एग डे जो है वो हर वर्ष हम अक्टूबर माह के दूसरे शुक्रवार को मनाते हैं। तो दोस्तों, आपके आज के थॉट के पास आते हैं। आज का आपका थॉट है कि परफॉर्मेंस इज द ग्रेटेस्ट सिक्योरिटी ऑफ द जॉब। दोस्तों, आपकी परफॉर्मेंस जितनी भी बेटर रहेगी उतना ही आपका जॉब सिक्योर रहेगा। कभी कभी लोग सिक्योर जॉब के चक्कर में कोई और जॉब नहीं देखते हैं। तो दोस्तों, ये गलत बात है कि आपकी परफॉर्मेंस ही आपकी मेन सिक्योरिटी है। आप जितनी बढ़िया परफॉर्मेंस देंगे आपकी जॉब उतनी ही सिक्योर रहेगी। तो याद रखिएगा, ये भी आपके लिए एक की पॉइंट हो सकता है। आप अपनी परफॉर्मेंस सुधारिए, आप अपना जॉब सिक्योर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।